Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to discuss exercise 10.2 of class 7th from chapter 10 algebraic expressions. Let's begin. Question number 1. If m equals to 2, find the value of m की वैल्यू दी गई है कि हमें एक्सप्रेशन में 2 रखनी है, उसके बाद हमें उस जो भी क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेशंस दिए हैं उसकी वैल्यू पुट करनी है. फर्स्ट पार्ट m-2 और m की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें 2. तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0. नेक्स्ट पार्ट 3m-5. यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 पुट करनी है तो 3 के साथ m मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 इंटू m की वैल्यू पुट करेंगे 2 - 5 तो 6 - 5 आ जाएगा हमारा 1. नेक्स्ट 9 - 5m. यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 9 - 5 इंटू 2 9 - 10 क्या आ जाएगा आंसर हमारा -1. यहाँ पे हमारा जो बड़ा वाला साइन है, बड़ा वाला नंबर है उसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन प्लस था इसलिए यहाँ पे +1 आया था और यहाँ पे -1 आएगा. नेक्स्ट पार्ट 3m² - 2m - 7. यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 पुट करनी है तो यहाँ पे m² दिया गया है तो यहाँ पे 2² हो जाएगा. तो यहाँ पे 3 इंटू 2² माइनस 2 इंटू m की वैल्यू पुट करेंगे 2 - 7. तो यहाँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 इंटू 2 4 - 7. यहाँ पे 3 इंटू 4 12 माइनस 11 आ जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा. नेक्स्ट 5m/2 - 4. यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 5 इंटू 2/2 -4 आ जाएगा. फिर 10/2 - 4, 10 यहाँ से 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा तो 5 - 4 आंसर आ जाएगा हमारा 1. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये वैल्यू किस तरीके से पुट की जा रही है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करके इसके आंसर्स निकाले जा रहे हैं, तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की गई है, आप जाके चैनल पे वो वीडियो पहले देख सकते हैं जिससे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ p = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. जैसे लास्ट क्वेश्चन में m की वैल्यू दी गई थी 2 पुट करने के लिए, यहाँ पे p की वैल्यू -2 पुट करने के लिए दी गई है और आंसर्स निकालने के लिए कहा गया है. फर्स्ट पार्ट 4p + 7. p की वैल्यू -2 पुट करेंगे 4 इंटू, सिंस यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको हम अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 साइन एक साथ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -2 को +7. तो यहाँ 4 इंटू -2 -8 + 7 आंसर आ जाएगा हमारा -1. नेक्स्ट पार्ट -3p² + 4p + 7. इसमें भी p की वैल्यू पुट करेंगे -3 इंटू -2 का होल स्क्वायर + 4 इंटू -2 + 7. यहाँ आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 -2 का भी जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा 2² मीन्स -2² मीन्स -2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -2 इंटू -2 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 4. तो यहाँ -3 इंटू 4 -8 + 7 आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा -12 -8 + 7. इन दोनों को ऐड करके -20 + 7 आंसर आ जाएगा हमारा -13. नेक्स्ट पार्ट -2p³ - 3p² + 4p + 7. एक्सप्रेशन चाहे जितना बड़ा हो, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या पॉलिनोमियल हो, अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है तो हमें नॉर्मली क्वेश्चन में उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है और उसी को सॉल्व करके आगे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है. जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. p की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2² + 4 इंटू -2 + 7. हर जगह जहाँ पे p था हमने p की वैल्यू पुट कर दी है और इसको आगे सॉल्व करके
यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, -2 इंटू -8 -3 + 4 -8 + 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 इंटू -8 16 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 आ जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 16 - 13, आंसर आ जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू दी गई है, तो उसी तरीके से हम करेंगे। x की वैल्यू पुट करके 2 इंटू -1, x की वैल्यू पुट करेंगे -1 -7 -2 इंटू -2 -7 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, -9। अभी सारे क्वेश्चंस में हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू को पुट करके हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट, -x + 2। यहाँ पे भी x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो यहाँ x ऑलरेडी माइनस में दिया गया है, तो x को एक माइनस बाहर रखेंगे, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे -1 जो कि ब्रैकेट में होगी +2। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो जाएगा, तो +1 + 2 3 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, x² + 2x + 1। यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर + 2 इंटू -1 + 1। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, 1 - 2 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 - 2 क्या हो गया 0। इसका भी आंसर हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² - x -2। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू -1 होल स्क्वायर -1 -2। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 की चाहे जितनी भी पावर लगा दो वैल्यू हमेशा 1 आती है। बस अगर यहाँ पे क्यूब होता तो ये माइनस के साथ आता, स्क्वायर है तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 - 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर क्या बच जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a = 2 b = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है, a को 2 पुट करना है और b की वैल्यू -2 पुट करनी है, और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट, a² + b²। अब वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू -2, 2² + -2²। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 + 4 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 8। नेक्स्ट पार्ट, a² + ab + b²। वैल्यू पुट करेंगे, 2² + 2 इंटू -2 + -2 का होल स्क्वायर। 2² हमारा क्या आएगा 4, 2 इंटू -2 -4, और -2 का स्क्वायर +4, तो 4 -4 + 4, तो ये 4 और ये 4 + -4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आंसर हम सॉरी ये तो प्लस का 4 है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा +4। नेक्स्ट पार्ट, a² - b²। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 2², b की वैल्यू -2², तो 4 - 4 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। 2² 4 आ जाएगा, -2² भी 4 आ जाएगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन a = 0 b = -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे भी a और b की वैल्यू दी गई है और हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू 0 पुट करनी है और b की वैल्यू -1। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन दिया a² + b², तो 0² + -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1 = 1। 1 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, बस साइन का है। अगर ऑड वैल्यू होगी तो माइनस साइन के साथ हमें 1 मिलेगा, और इवन वैल्यू होगी तो प्लस साइन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे इवन वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, आंसर भी आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट, 2a² + b² + 1। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 0² + -1 का होल स्क्वायर +1।
ज़ीरो का स्क्वायर हमेशा ज़ीरो होता है, और ज़ीरो को अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें ज़ीरो ही मिलता है। तो 2 इंटू ज़ीरो स्क्वायर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, -1 का होल स्क्वायर 1 मिल जाएगा, और +1 ऑलरेडी दिया है तो 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। नेक्स्ट पार्ट, 2a² b + 2ab² + ab, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू ज़ीरो स्क्वायर इंटू -1 + 2 इंटू ज़ीरो प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1, हर जगह ए और बी की वैल्यू पुट कर दी गई है, और सारी जो टर्म है सब में ए आ रहा है। तो जब हम ज़ीरो से सारी टर्म मतलब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। यहाँ पे भी ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 0, एंड आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट पार्ट, a² + ab + 2, यहाँ पे भी a और b की वैल्यू पुट करेंगे, a² 0 पुट करेंगे, यहाँ a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 + 2, यहाँ पे 0² 0 होता है, 0 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, यहाँ ये एक टर्म बच रही है +2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसको सिंप्लीफाई भी करना है, और उसके बाद उसमें x की वैल्यू 2 पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन को कैसे करते हैं, हम जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता है उसमें सारी लाइक टर्म्स को एक साथ करके अनलाइक टर्म को एक साथ करके सॉल्व करते हैं, और जब फर्दर वो लास्ट एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है कि वो और सॉल्व नहीं होता है, तो उसमें हम जो भी हमारा वेरिएबल दिया है, जिसकी जो वैल्यू दी है, उसको पुट करके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पार्ट, x + 7 + 4 होल ब्रैकेट x - 5। अब इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना है और वैल्यू भी फाउंड करनी है, तो कैसे होगा, इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x + 7, 4 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे, 4x - 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 7 + 4x - 20। तो इसमें x और 4x क्या है, हमारी लाइक टर्म है, और 7 और 20 क्या है, हमारी लाइक टर्म है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, x + 4x क्या हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा, और 7 - 20 हमारा क्या हो जाएगा, -13। अब क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन इतना सॉल्व हो गया कि इसमें ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो अब इनको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हमें इसी एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। 5x - 13 में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 - 13, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 - 13 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3। नेक्स्ट पार्ट, 3 होल ब्रैकेट x + 2 + 5x - 7। अब इसको भी हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर x की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये होल ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x + 3 2 ज़ा 6 + 5x - 7। अब ये 6 और 7 क्या है, हमारी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, और 3x और 5x क्या है, हमारी लाइक टर्म है, तो इनको भी सॉल्व करेंगे। तो 3x + 5x हमारा क्या आ जाएगा, 8x, और +6 - 7 क्या आ जाएगा हमारा, -1। अब ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 8 इंटू 2 -1, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 -1, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 - 1 15। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन में करना है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें क्या करना है, उसको उसकी सारी लाइक टर्म्स को एक साथ करके उसको सॉल्व करना है, और फिर x की वैल्यू पुट करके
या जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट करके लास्ट में आंसर निकालना है। नेक्स्ट पार्ट 6x + 5 होल ब्रैकेट x - 2। अब इसमें भी हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आएगा 6, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x + 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके 5x - 10, 5 × 2 10। अब आगे ये जब सॉल्व होगा 6x + 5x 11x - 10। अब यहाँ x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, 11 × 2 - 10, 11 × 2 22 - 10, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट पार्ट 4 होल ब्रैकेट 2x - 1 + 3x + 11। यहाँ पे 4 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। 4 × 2x 8x - 4 × 1 4 + 3x + 11। अब फिर लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो 8x + 3x क्या आ जाएगा हमारा 11x, और -4 + 11 क्या आ जाएगा हमारा 7। अब ये इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 11 × 2 + 7। 11x है तो x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 11 × 2 + 7 हमारा क्या आ जाएगा 11 × 2 22 + 7 29। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, simplify these expressions and find values if x = 3, a = -1 and b = -2। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करना है, और जो वेरिएबल दिया गया है x, a, b, जो वेरिएबल हमें एक्सप्रेशन में दिए गए हैं उसकी वैल्यू पुट करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट 3x - 5 - x + 9। ये हमारा लाइक टर्म्स को हम एक साथ करके सॉल्व कर लेंगे। 3x - x को एक साथ कर लेंगे, -5 + 9 एक साथ कर लेंगे, तो 3x - x क्या हो जाएगा हमारा 2x, और -5 + 4 क्या हो जाएगा +4। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया 2x + 4। अब इसके आगे इसको और हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता हो। दोनों अनलाइक टर्म है तो इस एक्सप्रेशन को और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 3 + 4, 2 × 3 हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट पार्ट 2 - 8x + 4x + 4। यहाँ पे भी लाइक टर्म्स एक साथ करेंगे, तो -8x + 4x एक साथ कर लिया, फिर +4 और +2 एक साथ कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे। -8x + 4x क्या आ जाएगा -4x, और 4 + 2 6 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। इसमें अब x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो -4 × 3 + 6 पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा -4 × 3 क्या हो जाएगा -12 + 6 आगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। -12 + 6 हमारा क्या आ जाएगा -6। नेक्स्ट पार्ट 3a + 5 - 8a + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें वेरिएबल क्या दिया हुआ है a, इसमें x नहीं दिया है a दिया है, तो अब a वाली टर्म हम सारी साथ करेंगे और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर देंगे, तो 3a - 8a + 5 + 1। अब 3a - 8a क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 5a + 5 + 1 क्या आ जाएगा +6। a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है क्वेश्चन में -1, तो a की वैल्यू अब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, क्या आएगा -5 × -1 + 6। -5 - 1 क्या हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा +6, तो 5 + 6 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट पार्ट 10 - 3b - 4 - 5b। अब इसमें हमें वेरिएबल b दिया हुआ है, तो हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ करेंगे, और जो वेरिएबल वाली टर्म है b वाली टर्म है उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे 10 - का 4 इधर आ गया,
और -3 इधर आ गया, -5 इधर आ गया, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ आ गई और जो वेरिएबल वाली टर्म है, जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे। 10 - 4 6 आ गया, और -3b -5b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ क्या है, -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8b। अब इस एक्सप्रेशन को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू कितनी दी है, -2, -2 पुट करेंगे तो 6 माइनस होल ब्रैकेट x इंटू -2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 8 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -16, 8 टू द 16 और माइनस साइन के साथ आएगा। तो दो साइन एक साथ नहीं लगाए जाते, इसलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा, तो 6 माइनस -16। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 16, 6 में 16 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 22। नेक्स्ट पार्ट 5th, 2a - 2b -4 -5 + a। अब इस क्वेश्चन में हमारे दो वेरिएबल दिए गए हैं, a और b, तो हम सारी जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ करके सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो जो a वाली टर्म है वो दोनों एक साथ कर लेंगे, b सिंगल है तो उसको अलग कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग सॉल्व कर लेंगे। तो 2a + a क्या हो जाएगा हमारा, 3a, और b वाली टर्म एज इट इज नोट कर लेंगे क्योंकि ये सिंगल है, -2b, और -4 -5 क्या हो जाएगा हमारा, -9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्म है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करके वो क्या आ रहा है हमारा, 3a - 2b -9। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, तो क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू -1 पुट करने के लिए दिया गया है, b की वैल्यू -2 पुट करने के लिए दिया गया है। तो इस एक्सप्रेशन में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1 माइनस होल ब्रैकेट 2 इंटू -2 -9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, -9। फिर यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, पहले हमने माइनस वाली टर्म एक साथ कर ली, -3 -9, और ये मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे नोट कर लिया। तो -3 -9 क्या हो जाएगा, -12 + 4, और -12 + 4 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1st, if z = 10, find the value of z³ - 3 होल ब्रैकेट z - 10। हमें क्या कहा गया है कि अगर हमें z की वैल्यू 10 दी गई है तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो z की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो यहाँ पे z³ दिया है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, माइनस z - 10 दिया है तो z की वैल्यू 10 दी गई है, तो -3 होल ब्रैकेट 10 - 10, z की वैल्यू 10 पुट कर दी तो 10 - 10 हो जाएगा। तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, 10 क्यूब मीन्स 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या आ जाएगा 1000, और यहाँ पे 10 - 10 हमारा 0 हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और जब किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर पूरा 0 हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1000। नेक्स्ट पार्ट, इफ p = -10, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, p² - 2p - 100। अब इसमें p वेरिएबल दिया गया है और उसकी वैल्यू -10 पुट करने के लिए दी गई है और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम एक्सप्रेशन में p की वैल्यू पुट करेंगे, p² दिया है और p की वैल्यू -10 दी गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 का होल स्क्वायर -2p, तो -2 इंटू -10 और -100। तो -10 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होके प्लस आ जाएगा, और 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 100 आ जाएगा, -2
-10 क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 20 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली भी प्लस का 20 लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। -100 यहाँ +20 आ जाएगा -100। अब यहाँ +100 और -100 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। What should be the value of a if the value of expression 2x square plus x minus a equals to 5 when x equals to 0? क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है और जिसमें इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के। तो पहले उसको लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन में कहा गया तो हमने उसकी इक्वेशन बना ली। फिर क्या कहा गया है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू हम एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह 0 रख दिया गया है और x की वैल्यू पे 0 रख दिया गया है। तो जब 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में तो 0 आ जाएगा और ये ऑलरेडी 0 है। तो माइनस a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 5। और जब ये माइनस साइन, हमसे माइनस a की वैल्यू तो पूछी नहीं गई है, a की वैल्यू पूछी गई है, तो ये माइनस साइन हमारा अपोजिट साइड पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू -5। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो कि पूरा स्टेटमेंट दिया हो तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन में जो जो कहा गया होता है उसको उस तरीके से सॉल्व करके जो भी हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल की वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू -3। क्या दिया गया है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है 2 होल ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस ए बी। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको कहा गया है सिंप्लीफाई करने के लिए और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब a की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 5 और b की वैल्यू -3। तो जैसे पहले के क्वेश्चंस में हमने किया है, जो एक्सप्रेशन है उसमें लाइक टर्म्स को एक साथ करके सॉल्व करके और लास्ट में वैल्यू पुट करके वेरिएबल्स की आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 होल ब्रैकेट दिया गया है, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब a स्क्वायर एक अलग टर्म है, ab और ab दो टर्म दिख रही है तो दोनों लाइक टर्म है, इनको एक साथ करके इसको सॉल्व कर लेंगे और ये एक कांस्टेंट है। तो 2a स्क्वायर प्लस 3 अलग रख लेंगे, 2ab माइनस ab को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का ab। तो हमारी जो सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, 2a स्क्वायर प्लस 3 प्लस ab। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो अब इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3 पुट कर लेंगे। 2 × a की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस a की जगह पे 5 × b की वैल्यू -3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 × 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 3 और 5 × -3 क्या आएगा हमारा, -15। अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 25 × 2 50 और इसको सॉल्व करेंगे -5 प्लस 3 क्या, -15 प्लस 3 क्या आ जाएगा, -12। तो 50 - 12 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 38। तो इसी तरीके से जब भी हमें किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है तो हम सारी लाइक टर्म्स को एक साथ करके सॉल्व करते हैं। और अगर डायरेक्टली हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और कहा गया है आंसर निकालने के लिए, तो हमें नॉर्मली एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यूज़ को पुट करके आंसर फाइंड आउट करना रहता है। नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.2
If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. And in next video, we will discuss chapter number 11. Once again, thank you everyone.